कभी गलत वायर भी लगा दे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्टर का यही मतलब होता है कि ये जो सप्लाई होती है 18 एम्पियर तक की ये क्षमता झेल सकती है। 220 की सप्लाई इसमें दे दी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसी के कॉन्टैक्टर के बारे में। ये पूरा वीडियो एसी के कॉन्टैक्टर के बारे में होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 4 मॉडल के कॉन्टैक्टर हैं, जो कि ये 4 पिन है और ये 6 पिन है, और यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास 10 पिन का। यहाँ पे हमारे पास 10 पिन का है और ये ज़्यादातर बड़े प्लांट में या 3 फेस एसी में ये कॉन्टैक्टर लगा होता है, और ये सिंगल फेस भी मतलब लगा होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये देखिए 4 लूप वाला भी है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 लूप वाला भी कॉन्टैक्टर है। तो ये किस तरीके से काम करता है आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। ये पूरा वीडियो इसके ऊपर ही चलने वाला है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ सबसे पहले ये जो एसी का कॉन्टैक्टर है ये किस तरीके से काम करता है और कैसे काम करता है। तो आइए हम इसके विषय में ही इसमें जानने वाले हैं कि किस तरीके से ये हमारा कॉन्टैक्टर पूरा काम करता है। जो सारे कॉन्टैक्टर हैं ये एक तरह के एमसीबी जैसा काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए ये बोर्ड है, यहाँ पे एमसीबी लगा हुआ है। इसको हम ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। उसी तरह ये भी कॉन्टैक्टर ही है। यहाँ पे हम ऑन ऑफ तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम किसी सर्किट या मतलब स्विच से चला सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में ही इसमें जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, किस तरीके से इसमें हम चलाएंगे और इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है। यहाँ पे हम आपको दिखा दें, कनेक्शन भी करके दिखाएंगे इसमें कि किस तरीके से हमारा जो है कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले हमको इसमें देना पड़ेगा न्यूट्रल और फेस। अगर जो हम इसमें न्यूट्रल, कोई भी कॉन्टैक्टर हो इसमें आपको न्यूट्रल और फेस देना पड़ेगा, तभी ये कॉन्टैक्टर चालू होगा, अन्यथा ये कॉन्टैक्टर चालू नहीं होगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है ये 4 पिन का कॉन्टैक्टर। ये किस तरीके से चालू होता है, किस तरीके से ऑपरेट होता है, तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 4, और यहाँ से दिखाता हूँ आपको, अच्छे से दिखेगा 4 और 6। यहाँ पे 4 और 6 है, और यहाँ पे देखिए लिखा है 1 और 0। ये यहाँ पे हमको न्यूट्रल और फेस देना होगा। यहाँ पे देखिए 0 और 1 में अगर जो हम न्यूट्रल फेस देंगे तो यहाँ का जो कॉइल है, यहाँ से अभी मैं यहाँ से आपको चेक करके बता दूँ कि ये हमारा ये कॉन्टैक्टर जो है चालू है कि नहीं है। इसके लिए हमको सीरीज की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए हम फटाफट सीरीज की मदद लेते हैं। उसके लिए हम 2 वायर को लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्टर को लगा दिया है। अब इसका जो दूसरा सिरा है देखिए, ये कहीं दूसरी जगह कॉन्टैक्ट नहीं है, कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ का इसका दूसरा सिरा जो है ये हमको डायरेक्ट पिन में लगाना है। तो इसको भी आपको लगा के हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉन्टैक्टर का 2 वायर है, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्टर के दोनों वायर को हम अपने सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। हालांकि हम 220 में डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हमको पहले सीरीज में लगाना है और आपको दिखाना है कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर जो आपको यहाँ पे हमने दे दिया, इसको राउंड अप हल्का सा कर लेते हैं। अब ये दोनों हम देंगे सीरीज में। चेक तो करना पड़ेगा हमको, बिना आपको चेक कराए तो हम मानेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये हमने 2 वायर जो है, ये समझ लीजिए ये हमारा बल्ब जो है वो कंप्रेसर है, और यहाँ का जो एक भाग है ये हमारा डायरेक्ट आ रहा है मेन सप्लाई, बरोबर। ये हमारा मेन सप्लाई आ रहा है, और यहाँ से मेन सप्लाई हमको यहाँ न्यूट्रल फेस देने की वजह से जब देंगे यहाँ पे न्यूट्रल और फेस, तब यहाँ से इसके अंदर जो कॉइल होती है वो मैग्नेट कॉइल होती है, वो वहाँ पे ऑपरेट होती है और इसका कनेक्शन इससे जोड़ देती है। तो उस सिचुएशन में ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा मेन लाइन हो गया। हम मेन लाइन कभी कभी आपने देखे होंगे कि अगर जो हमारा बहुत सारे ऐसे कंपनी आते हैं जिसका मेन लाइन जो है वो आउटडोर में दिया रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट पहले आउटडोर को ही स्टार्ट करे, पहले उसमें इस तरीके का कॉन्टैक्टर लगा होता है। वहाँ से 2 वायर इंडोर में आता है, और इंडोर में से कुछ इस तरीके से 220 की सप्लाई जो है वो आउटडोर की ओर जाती है।
तो यहाँ पे देखिए हम इस बल्ब को चालू करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने चालू कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा ये सीरीज जो है ये चालू नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने इसको 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं दी है। तो चलिए इसको चालू करो। यहाँ पे जैसे ही हम इसको देंगे ये हमारा बल्ब जो है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट 220 की सप्लाई इसमें दे दी है, बरोबर। और यहाँ पे जो कॉयल बन रहा है वो कॉयल मैग्नेट होके यहाँ की दोनों की सप्लाई मोटर चालू कर दे रहा है। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको बंद करेंगे और यहाँ से हम चालू करेंगे इसको, तो यहाँ से देखिए ये भी चालू हो सकता है। देखिए यहाँ से भी हम चालू कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हमको यहाँ पे कॉन्टेक्टर को उपयोग करना है। तो कुछ इस तरीके से ये कॉन्टेक्टर यूज करता है। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो सेम प्रोसेस है वो यहाँ पे भी एक्टिव होता है। तो यहाँ पे मैं बताया आपको कुछ इस तरीके से। देखिए इसमें ये घबराइएगा नहीं, अगर जो आपके पास 6 पिन है 4 पिन है तो इसमें कैसे कनेक्शन होगा, इसमें कैसे कनेक्शन होगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, बरोबर। यहाँ पे देखिए सीधी सिंपल सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम न्यूट्रल और फेस को देंगे, ये दोनों कॉयल एक्टिवेट हो जाएंगे, बरोबर। अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे दिया है कितना नंबर 2 4 6 8, बरोबर। यहाँ की जो बीच की पॉइंट है, यहाँ पे देखिए बीच की एक पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ नज़दीक से। यहाँ पे देखिए बीच एक पॉइंट दिया, इधर भी दिया, इधर भी दिया, इधर भी दिया, लेकिन ये पॉइंट है मेन है, बरोबर। यहाँ पे हमारा कॉइल जो है उठता है, जैसे ही हम इसको पुश करेंगे ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये रीसेट बटन है, इसको हम रीसेट बटन बोलते हैं। कभी कभी ये चिपक जाता है तो यहाँ से हम रीसेट इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 220 वोल्टेज की सप्लाई दी, तो यहाँ से इसका कॉइल जो है मैग्नेट बनता है और यहाँ पे चारों पिन को जो है ये कनेक्ट कर देता है आपस में, और यहाँ से जो है हमारा ऑपरेट हो जाता है। अब यहाँ का ये दो का आपको क्लियर हो गया, बरोबर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर। अब चलते हैं हम यहाँ पे 10 वायर वाले कंडक्टर के पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 वायर वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें मैं समझा देता हूँ आपको इसमें करना क्या होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से A2 और A1। यहाँ पे देखिए A1 और A2, मतलब पहला A1 इधर आएगा, A2 इधर आएगा, मतलब न्यूट्रल और फेस यहाँ पे दोनों कांटेक्ट होगा। और इसमें अगर जो यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप इसके कलर से भी पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाइट है और ये गोल्ड की तरह दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं कि न्यूट्रल और फेस किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हमको वही सेम उपाय अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देंगे। यहाँ पे देखिए हमने दोनों वायर को जोड़ दिया है, यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे हम इसका जो मेन लाइन है वो इसमें डालने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डाल दिया। पर चलिए पहले हम सीरीज में एक बार चेक करा देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने MCB तो लगा के रखा है, लेकिन सावधानियाँ अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से भी इसमें कुछ आवाज़ें आएंगी। देखिए यहाँ से, चलिए अब मैं इसको वायर को निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये जो आवाज़ें हैं ये मैग्नेट बनता है, इसके अंदर एक कॉइल बना होता है, ट्रांसफार्मर रहता है, एक तरीके से समझिए वो कॉइल ऑपरेट करता है ये आपस के पिनों में जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे 220 की सप्लाई आती है और यहाँ से जो है बहुत सारे कनेक्शन वायर, हमारा मेन सप्लाई है वहाँ, यहाँ से आके कंप्रेसर में जुड़ा होता है। ये आप किसी भी भारी वस्तु को यूज करने में यूज कर सकते हैं। अगर तो समझ लीजिए आपके ये बोर्ड की पावर नहीं है इसको चलाने में, तो आप यहाँ से डायरेक्ट पोल से सप्लाई लाइए, इस पे दे दीजिए, इस पे की जो सप्लाई है वो अपने घर में यूज करिए, कोई मोटर लगाइए। जैसे आपको मैं एक सिंपल सा आधार बता देता हूँ, ये हमारा पोल है, पोल की सप्लाई डायरेक्ट आप इधर दे दिए, और यहाँ पे हमको जो है आप समझिए बहुत हैवी कुछ चीज़ चलाना है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे मेरे को ये मान लीजिए मोटर चलाना है 10 हाथ पावर की, 10 हाथ पावर की है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ से हम अगर जो अपने बोर्ड की सप्लाई लेंगे कुछ इस तरीके के तारों से, तो वो तारें जल सकती हैं। लेकिन अगर जो हम उसी जगह पे कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे, ये कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे, तो ये हमारा पोल है, यहाँ से डायरेक्ट इसकी सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे जैसे ही इसकी सप्लाई मिलेगी और यहाँ से ये एक्टिवेट नहीं होगा, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको,
जैसे ये हमारा मोटर हो गया बरोबर। अब यहाँ से जो है, यहाँ से पोल की सप्लाई आई यहाँ पे कॉन्टेक्टर पे, कॉन्टेक्टर से पास तब तक नहीं होगी जब तक ये कॉन्टेक्टर को आप चालू नहीं करेंगे बरोबर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने सप्लाई दे दी मोटर को। ये 10 वाट की मोटर, 10 हाथ की मोटर है, 10 हाथ पावर की। तो आपके बोर्ड की क्षमता नहीं है इसको चलाने के लिए, तो आप उस जगह पे इस कॉन्टेक्टर को यूज कर सकते हैं। ये क्या, ये कॉन्टेक्टर भी उस यूज में लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 पिन का वायरिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो 2 पिन है, ये न्यूट्रल और फेस हो गया। बाकी जो 4 पिन आपकी बची है, यहाँ पे आप 3 फेस का भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से ये यूज होता है। तो ये जो हमारा है, जैसे कि आपके ये घर में मान लीजिए ये डायरेक्ट पोल से आपने सप्लाई दिया है और यहाँ पे आपको मोटर चालू करना है, लेकिन आपके घर पे उतनी हैवी वायरिंग नहीं है कि वो जल सकती है। तो आप एक स्विच बोर्ड से, ये जो स्विच बोर्ड है यहाँ पे, आप इसकी मदद से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये समझ लीजिए एक एम्पियर का लोड लेके चलने वाला वायर भी ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। कॉन्टेक्टर का यही मतलब होता है कि ये जो सप्लाई होती है उसको आपस में कनेक्ट करने का मतलब होता है। जैसे यहाँ पे कोई सप्लाई है, यहाँ पे कोई सप्लाई है, मतलब यहाँ पे कोई सप्लाई है, यहाँ पे कोई वस्तु है जिसको ये चालू करना है, तो ये जो कॉन्टेक्टर करती है उसको जोड़ देती है ताकि वो आपस में चालू हो जाए। इस तरीके से ये कॉन्टेक्टर हमारा काम करता है। चलिए अब हम आपको रियल में दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको 220 की सप्लाई डायरेक्ट देते हैं। यहाँ पे हमने 220 की सप्लाई दे दिया बरोबर। अब इसमें हम सीरीज की मदद से आपको चेक कराएंगे बारी बारी से कि ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वर्क ये करता है। तो यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बिना इसको चालू किए चेक करवा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमने बटन को चालू किया, यहाँ पे चालू किया, ये हमारा बल्ब जो है ये चालू हो जा रहा है बराबर। अब चलिए हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले हम साइड में लगाते हैं। ये हमारा नहीं चालू हुआ बल्ब, ये भी नहीं चालू हुआ, ये भी नहीं चालू हुआ, ये भी नहीं चालू हुआ। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले देखिए हम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें न्यूट्रल फेस डायरेक्ट आ रहा है। अब हम न्यूट्रल फेस को डायरेक्ट चालू करते हैं। हमने चालू किया, हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा चालू हो गया। अब ये हमारी जो सारी पिन है वो चालू हो चुकी हैं बरोबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया आप समझ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्टेक्टर है, आप इसको ऑपरेट करने के लिए केवल आपके घर की 220 वोल्ट की सप्लाई ही ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखा भी है, देख लीजिए यहाँ पे A1 में देखिए ऑन लिखा है और इसको 200 ऑपरेट करने के लिए 220 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये इसकी जो क्षमता है ये 24 एम्पियर तक की क्षमता, ये 24 एम्पियर तक कंट्रोल कर सकता है। और अगर जो इसमें 440 वोल्ट की जो आप पावर दे रहे हैं तो ये 10 एम्पियर से लेके 18 एम्पियर तक की ये क्षमता झेल सकती है इस सिचुएशन में, अगर जो आप 250 वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हैं तो। चलिए अब इसकी बात हो गई बरोबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ की आपने जो ये सारी इसकी जानकारी कॉन्टेक्टर की यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब चलिए इसमें तो समझ में आ जाता है, इसमें समझ में आ जाता है, इसमें भी समझ आ जाता है। अब अगर जो आपके पास कुछ इस तरीके का कॉन्टेक्टर आ जाए तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देख के ही मन घबरा जाता है नए टेक्नीशियन की कि यहाँ पे ये क्या बला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ स्विच भी दिया रहता है। यहाँ से आप ऊपर से यहाँ पे दिखा दूँ आपको, यहाँ से भी ऑपरेट होता है देखिए। लेकिन यहाँ से आप ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको बार बार यहाँ से दबाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक कैसे ऑपरेट होता है, किस तरीके से चलता है, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ की जो मतलब इसकी क्या कंडीशन है और किस हिसाब से इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है L1, L2, L3 और यहाँ लिखा है ऑन, यहाँ लिखा है ऑन, यहाँ लिखा है L2, L4, L6। मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन यहाँ का ऑन का क्या मतलब है, देखिए ऑन लिखा है 13, यहाँ 14, यहाँ ऑन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कभी कभी आपको ऐसा पता होता है 3 फेज सप्लाई में एक तो कॉमन होता है
न्यूट्रल, और दूसरा जो है सब फेज होते हैं। एक वायर, दो वायर, तीन वायर, चार वायर जो होते हैं वो सब फेज होते हैं। तो एक वायर, दो वायर, तीन वायर, यहाँ पे देख लीजिए T1, T2, T3, यहाँ पे आपका जो है ये जो वायर है ये आपका 3 फेस हो गया, और यहाँ पे आप कॉमन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3 फेस की हम बात नहीं करेंगे, ये 2 फेस भी, सिंगल फेस पे भी ये चलता है, वर्क करता है। इसको भी हम किस तरीके से चलाएंगे ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 220 वोल्ट, 50 से 60 गीगाहर्ट्ज जो है इसका, इसमें आप 220 का वोल्टेज यहाँ पे आप दे सकते हैं। किस तरीके से देना है यहाँ पे मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है। यहाँ पे हम अब यहाँ पे देखिए इधर भी दिया है A3, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले अब इसको डायरेक्ट सीरीज पे चेक करेंगे। हर बार की तरह आपको इसको भी चला के चेक कराएंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। जब सबसे पहले हम सीरीज में इसको लगाएंगे। यहाँ पे जो है हमारा कनेक्शन जो है सीरीज में मैंने सेट कर दिया है। अब आपको इसको भी दिखाता हूँ, कुछ उसी तरीके का आवाज़ आएगा। देखिए हमने यहाँ पे 220 वोल्ट का दिया है सप्लाई। यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने दबा, यहाँ की जो कॉइल है वो ऑपरेट हुई, चालू हुई, और यहाँ पे मैग्नेट बनाया, और ये जो ऑप्शन है ये नीचे की तरफ खींच लिया। अब इसको जैसे ही छोड़ के दिखाते हैं, वायर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, अब चलिए इसको हम लाइव सैंपल दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ 2 वायर हम इसको मेन में डालेंगे। यहाँ पे हमारा सप्लाई जो है, इसको जैसे ही चालू करेंगे ये हमारा कॉइल ऑपरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने चालू किया, यहाँ पे कॉइल जो है, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर पूरा फॉर्म में आ गया है। मतलब अब ये हमारा कॉन्टेक्टर कोई भी मतलब कनेक्टिविटी को ये जोड़ सकता है। अब इसमें भी सेम समझ लीजिए, यहाँ हमारा पोल है और यहाँ हमारा 10 हर्ट्ज का मोटर है, ठीक है। अब इसको चलाने के लिए हमको खाली 220 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो नॉर्मल घर में हमको यूज होना मांगता है, उसमें भी चल जाता है ये। तो चलिए अब इसका हम सप्लाई चेक कर लेते हैं किस तरीके से अभी ये ऑपरेट हो रहा है। तो ये पहले चलिए हम इसको भी चेक कराते हैं आपको। तो पहले यहाँ पे देखिए हम दोनों वायर को जलाएंगे तो ये हमारा बल्ब जो है वो जल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले ऑन में लगाते हैं, ऑन में भी नहीं जला, T1 T3 में भी नहीं जला, 333 में, और यहाँ पे भी नहीं जला, और यहाँ पे भी नहीं जला। अब यहाँ पे हमारा जल नहीं रहा है। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमने ये पोल से सप्लाई ली, यहाँ से हम बल्ब डायरेक्ट चालू कर रहे हैं। अब जैसे ही हम इसमें 220 का वोल्टेज देंगे, वैसे देखिए अब यहाँ की जो कॉइल है वो हमारी ऑपरेट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे T1 में लगाया और L2 में लगाया, लेकिन यहाँ पे चालू नहीं होगा क्योंकि यहाँ की जो कनेक्शन है वो बिल्कुल अलग होती है। अगर इसके सीरीज में हम लगाएंगे सामने सामने, तब यहाँ पे जाके ये चालू होगा, और यहाँ बाजू में लगाएंगे तो चालू नहीं होगा, किसी में भी लगाएंगे तो चालू नहीं होगा। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर जो आप कभी गलत वायर भी लगा दें तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप यहाँ पैर मतलब सीधा सीधा लगाएंगे तभी आपका मतलब कनेक्ट होगा, नहीं तो ये कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे इस सिचुएशन में आप इस कंडक्टर को चला सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बड़े ही आसानी तरीके से मैंने कॉन्टेक्टर के बारे में बता दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगला नेक्स्ट पार्ट हम किस टॉपिक पे बनाएं। आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के रिलेटेड संबंधित कोई भी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप हमको ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपको ज़रूर ही उस कमेंट का रिप्लाई देने में सक्षम रहूँगा।